उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। राजनीति से जुड़े लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ क्यों और क्या हुआ जिसके चलते धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि ये इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों की वजह से यानी हेल्थ रीजंस की वजह से उन्हें देना पड़ रहा है। दरअसल थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 1952 के बाद से देश के संसदीय इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 10 दिसंबर 2024 को विपक्षी दलों यानी इंडिया गठबंधन की ओर से एक नोटिस दिया गया, जिसमें जगदीप धनखड़ पर उच्च सदन के अध्यक्ष के रूप में पक्षतापूर्ण आचरण का आरोप लगाया गया। विपक्षी दलों की ओर से कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और नसीर हुसैन ने 60 सांसदों के सिग्नेचर वाला नोटिस राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को सौंपा। इन सांसदों में कांग्रेस, टीएमसी, सपा, राजद, सीपीआई, सीपीएम, झामुमो, आप, डीएमके के सांसद शामिल थे। ये ऐसा कदम था जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार उठाया गया। जैसे ही नोटिस दिया गया, वैसे ही धनखड़ के खिलाफ अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। इससे पहले किसी भी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था। जो जयराम रमेश अभी नरम रुख अपनाए हुए हैं जगदीप धनखड़ के लिए, जयराम रमेश ने यह कहा था कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है, ये अभी कहा गया, उतना ही अकल्पनीय है। वे सोमवार शाम लगभग 5 बजे तक कई अन्य सांसदों के साथ उनके साथ थे और शाम 7:30 बजे उनसे फोन पर बात की थी तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन यही जयराम रमेश ने धनखड़ को कहा था कि इंडिया गठबंधन से संबंधित सभी दलों के पास राज्यसभा के सभापति के खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। यानी बहुत सख्त रुख था, क्योंकि वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन पक्षतापूर्ण तरीके से कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य बताई गई हो, लेकिन इस बीच विपक्ष सिर्फ कयास ही लगा रहा है।